तो राजा बलि ने हंसते हुए पूछा कि अच्छा महाराज ये बताओ आपकी कोई पत्नी उतनी भी है कि नहीं? तो वामन भगवान चुप रहे, बोले नहीं। तो राजा बलि ने सोचा कि खामोश हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है कि आपकी पत्नी है या नहीं। अच्छा पत्नी न हो तो हम विवाह करवा दें। तो भगवान मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो राजा बलि ने सोचा कि इनकी शादी करने की इच्छा दिखती है, ये तभी तो हंसे हैं। तो बोले ठीक है, वैसे तो इच्छा नहीं थी हमारी, लेकिन आप कहो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। पर ये बताओ पत्नी गोरी होगी कि काली? बोले आप कहो तो गोरी से करवा देंगे, आप कहो तो काली से करवा देंगे, पसंद है आप कर लो। क्या अच्छा ठीक है। पत्नी को वैसे ही देखो, हमारे पास तो कोई जगह है नहीं, हमारे पास ना तो कोई भवन है ना कोई स्थान है, हम उसको रखेंगे कहाँ? तो राजा बलि ने कहा आपके लिए एक सुंदर महल बनवा देंगे और बोलो उसमें रह लेना। बोले महल छोटा होगा या बड़ा? बोले छोटा कहो तो छोटा बनवा देंगे और बड़ा कहो तो बड़ा बनवा देंगे। तो वामन भगवान ने कहा कि छोटा बनाओगे तो राजा बलि की शान थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि राजा बलि इतना बड़ा दानी है, हमने सुना है आपके चर्चे, आप भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं, आपके दादा बाबा इतने बड़े दानी थे और आप छोटा महल बनवाओगे, आपको शोभा नहीं देता। तो क्या बड़ा महल बनवा देंगे, उसमें क्या है कि बड़ा महल अगर बनवाओगे तो मैं तो छोटा सा हूँ, कब तक साफ सफाई करूंगा उसकी। बोले आप कहो तो उसमें दास दासियां भी लगवा देंगे, कि इतने सारे दास दासियां जब होंगे तो फिर उनको पगार कौन देगा महाराज? बोले उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था भी हम कर देंगे, हमारे राजकोष से ही हम लोग रख देंगे और राजकोष से ही उनकी सब हो जाएगा। बोले अच्छा फिर उनकी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? बोले भोजन की व्यवस्था भी हम लोग कर देंगे। बोले ठीक है। कि अच्छा राजन ये बताओ विवाह हम कर लेंगे तो बच्चे कितने होंगे? ये तो आपको पता कितने बच्चे होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। बोले अच्छा राजन 100 बच्चे होंगे फिर उनको खिलाएगा कौन? बोले खिलाने की व्यवस्था भी कर देंगे। बोले खिलाने की भी कर देंगे। बोले फिर उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? बोले शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमने एक गुरुकुल खोल रहा है, उसके अंदर आप अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाइएगा। बोले ठीक है। कि ठीक है मान लो 150 बच्चे हुए, उनमें से 2-4 मरेंगे या नहीं मरेंगे? बोले मरेंगे। बोले जब 2-4 मरेंगे तो फिर रोएगा कौन? तो राजा बलि ने हंसकर कहा कि देखो सब बात बराबर है, सब कुछ हम कर सकते हैं लेकिन रोने का काम हम नहीं कर सकते। बोले क्यों? तो वामन भगवान कहते हैं कि जिस काम से रोना पड़े वो काम करना ही क्यों? जिस काम से रोना पड़े इंसान को वो काम करना ही क्यों करना है? के मतलब इसका? बोले हम विवाह नहीं करेंगे। बोले अच्छा कुछ और ले लो। बोले क्या लेना चाहते हो? कि मात्र मुझे 3 पग भूमि दे दो, मेरे बैठने जितनी जगह चाहिए, बाकी कुछ। तो राजा बलि कहते हैं कि हे वामन भगवान, जैसे तुम वामन हो वैसी ही तुम्हारी बुद्धि है। बोले कैसे? कि अग्रम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा और वामन चौपट पाट। कि तुमको तो मांगना भी नहीं आता,
मैं इतना बड़ा महल तुमको बना के दे रहा था, सब कुछ व्यवस्था कर रहा था, लेकिन तुम 3 पेर भूमि मांग रहे हो। तो कि जाओ दी, जाओ दे दी 3 पग भूमि, नाप लो। वामन भगवान कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। बोले कैसे चलेगा? बोले संकल्प करना पड़ेगा। जैसे ही संकल्प का नाम लिया और गुरु शुक्राचार्य की घंटी बजी कि ये संकल्प कैसे करवा रहा है। 3 पग भूमि मतलब ले लो, आपको लेना है तो, पर संकल्प करवा रहा है तो दाल में काला है। संकल्प का नाम लेते ही गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगाया और देखा, ओहो ये तो नारायण है, और आज राजा बलि को छलने के लिए आया है। जाकर गुरुजी तुरंत राजा बलि को पकड़े। रुको, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो संकल्प करके। बोले क्या? बोले तुमको पता है ये कौन है? बोले नहीं पता। जानने की क्या आवश्यकता है, बेचारे को 3 पग भूमि तो चाहिए। बोले 3 पग भूमि के अंदर पूरी त्रिलोकी को नाप लेगा, ये विष्णु है। 3 पग भूमि के अंदर पूरी त्रिलोकी को नाप लेगा, ये विष्णु है। तो वामन कहते हैं, राजा बलि कहते हैं कि मैंने वामन को वचन दे दिया है, सिर्फ संकल्प ही तो बाकी है, और मैं वचन भ्रष्ट नहीं होना चाहता गुरुजी। तो बोले कि देखो 5 जगह ऐसी होती है जहां झूठ भी बोला जाता है। जब किसी निर्दोष व्यक्ति की जान जा रही हो, वहां झूठ बोल लो, पाप नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति का बुरा हो रहा हो, उस समय गलत कर लो तो बुरा नहीं, पाप नहीं लगेगा। किसी निराश्रित की सेवा करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाए तो वहां पाप नहीं लगेगा। किसी की बहन बिटिया का अगर घर बस रहा हो तो वहां झूठ नहीं, पाप नहीं लगेगा। और किसी का भला करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो उसमें पाप नहीं लगता है। राजा बलि इसमें तेरा ही भला है और संपूर्ण राक्षस जाति का भला है, इसलिए तुम झूठ बोल सकते हो। तो राजा बलि कहते हैं कि हे गुरुजी, बुरा काम करने के लिए गुरु सदैव बुरा काम करने के लिए रोकता है, लेकिन पहला गुरु ऐसा देख रहा हूं जो आज अच्छा काम करने के लिए गुरु रोक रहा है। अच्छा काम करने के लिए गुरु कभी नहीं रोकते हैं, लेकिन आप मेरे कैसे गुरु हैं? आप मुझे अच्छा काम करने के लिए रोक रहे हैं। ये नारायण हैं, और मेरे तो दादा, मेरे बाबा, मेरे पिताजी जो थे वो भी इनके भक्त थे। मेरे दादा भक्त प्रहलाद, पूरी दुनिया जानती कि वो कितने बड़े इनके भक्त थे, और आज वही बात इस बामन के रूप में मेरे पास आए तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरा तो मन कर रहा है कि आज बामन के ऊपर सर्वत्र लुटा दूंगा।